सम्राट चौधरी को अगले 2030 तक यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए, 2030 में उनको केंद्र में शिफ्ट किया जाए। वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार से या उनका बेटा राजनीति में आए, कम से कम उनके जीवन काल में। कि भाजपा के लिए दो दिग्गज बिहार में अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, बीमार हैं। एक नीतीश कुमार जी हैं, तो एक लालू प्रसाद यादव जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और बहुत स्वागत करूंगा आप सभी देखने वालों का। और साथ में हमारे जो खास मेहमान हैं प्रशांत कुमार सिंह साहब, उनका मैं स्वागत करूंगा। और सीधे पटना से, बिहार की राजधानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और तो सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक कयामत की रात कही जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि कयामत की रात है, कयामत की रात मैं सभ्यताओं को बदल दूंगा, मतलब पुरानी सभ्यता को पूरा नष्ट कर दूंगा। लेकिन मालूम पड़ा कयामत की रात ऐसी हुई कि उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। लोग ज्यादातर यही कह रहे हैं कि ट्रंप ने सरेंडर कर दिया और वो रात कयामत की नहीं हुई। इसी तरह आप जहां बैठे हैं बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में, वहां भी बताया जा रहा था कि कयामत की रात है, क्योंकि फ्लाइट तैयार है। नीतीश कुमार दिल्ली की उड़ान भरने वाले हैं, 9 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे, 10 को राज्यसभा में शपथ लेंगे। और ये कयामत की रात है। शायद सब कुछ अंदर खाने तय हो गया है, बाहर चीजें नहीं आ रही हैं। लोग तारीखें बता रहे हैं कि 10 तारीख को जब वो शपथ ले लेंगे, एनडीए की एक बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बड़े नेता जो बिहार के हैं उनको बुला लिया है और 10 तारीख को मीटिंग करने की बात है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि जब 12 तारीख को लौट कर आएंगे नीतीश कुमार तो उसके बाद मीटिंग होगी, बातचीत होगी। बातचीत आपसे हम जानेंगे निशांत कुमार के बारे में भी, क्योंकि वो भी बड़े डिमांड में है। मैं दिखाऊंगा भी किस तरह के पोस्टर्स निकाले गए। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि कयामत की रात आज है या दिल्ली में कयामत की वो रात होने वाली है, क्योंकि नीतीश युग सब समझ रहे हैं कि विदा हो रहे हैं नीतीश कुमार, नीतीश युग खत्म होने जा रहा है। तो वो कयामत की रात कब है? जब वो लौट के आएंगे तब है, आज है, कब है? देखिए, कयामत की रात तो कहिए कि जिस दिन लौट कर आएंगे उस दिन है दिल्ली से। तो ये 13 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि वापस 13 अप्रैल को वो आएंगे दिल्ली से वापस, और उस दिन कैबिनेट की एक मीटिंग करेंगे और उसी दिन वो अपना त्यागपत्र सौंपेंगे राज्यपाल महोदय को। और 14 तारीख या 15 तारीख को नई सरकार का गठन होगा। ये जो अभी तक की खबरें हैं, आपने बताया, सही बताया कि भाजपा ने बिहार के बड़े लीडर्स को, कोर कमेटी के सारे मेंबर्स को दिल्ली बुला लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने। और उनकी भी एक बैठक 10 तारीख को होगी। नीतीश कुमार जी भी सुनने में आया है कि अपने जदयू के बड़े नेताओं को बुला लिया है दिल्ली, वहां उनकी भी बैठक होगी, अलग अलग बैठक होगी। उसके बाद एनडीए की एक बैठक होगी और उसके बाद पटना में आकर फिर वापस एक बैठक होगी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और ये कहा जाता है कि पहले ही से ये सारी चीजें तय हैं। लेकिन ठीक है, अपना एक सब चीज का प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए बाकी चीजें की जाएगी। लेकिन जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, इसके बाद इनके पार्टी के अध्यक्ष, ये कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा, भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन, ललन सिंह, ये 6 व्यक्ति जो हैं, ये मोटा मोटी सब कुछ आपस में बैठकर तय कर चुके हैं कि क्या क्या होना है। ये चीजें हैं। निशांत कुमार अगर आते हैं, किसी बड़े रोल में आते हैं, समर्थक तो मांग ये भी कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन क्या जिम्मेदारी होगी निशांत कुमार की? और ये अचानक जो मांग उठ रही है निशांत कुमार को लेके, क्या समझा जाए? कई लोग तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं, जेडीयू क्या चाह रही है, अंदर की क्या खबर है, क्या सूचना आपके पास आ रही है? देखिए, इसमें 3 बातें हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं आपको। एक बात है कि नीतीश कुमार जी कभी परिवारवाद के पक्ष में नहीं रहे। वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार से या उनका बेटा राजनीति में आए, कम से कम उनके जीवन काल में। लेकिन पूरी पार्टी का बहुत ज्यादा दबाव था, और पूरी पार्टी का ही नहीं, नीतीश कुमार जी के सपोर्टर्स का, समर्थक का बिहार में एक बहुत बड़ा सपोर्ट वर्ग है। नीतीश कुमार लार्जर देन लाइफ, बहुत विराट व्यक्तित्व अगर कहें तो वो चीज है। तो उसका एक दबाव था
कि पार्टी को भी बचाना है, उनकी लीगेसी को भी बचाना है, छीन भिन नहीं होने देना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक तरह से कहा जाए कि अंडर प्रेशर ये एक तरह से मजबूर किया गया है कि उनके बेटे को राजनीति में लाया जाए। ठीक है, एक चीज है। वैसे निशांत कुमार भी पढ़े लिखे युवा हैं, ये सब चीजें तो हैं अपनी जगह। इसके बाद ये तो हो गई कि क्योंकि एक और बात है कि नीतीश कुमार जी के अलावा उस पार्टी में ऐसा कोई और शख्सियत नहीं है जिसका अपना कोई बहुत बड़ा जनाधार हो। अब उस स्थिति में पार्टी के लोग कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसी एकता बनी रहेगी, उसके लिए भी एक जरूरी था कि उनके पुत्र राजनीति में पदार्पण करें। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि तेजस्वी है, तेज प्रताप है, दो उनकी बहनें हैं, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य तो खैर खुद ही घर से बाहर चली गई हैं, परिवार को उन्होंने छोड़ दिया है, विरासत को छोड़ने का दावा किया है। लेकिन 4 बच्चे, एक गाड़ी के 4 पहिए मिलकर गाड़ी को पुल ऑफ नहीं कर पाए। तो क्या अब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आरजेडी को नया ऑक्सीजन मिल सकता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2 बात है। एक तो है कि जदयू एक कड़वी सच्चाई है कि ज्यादा दिन तक इंटैक्ट नहीं रह पाएगी, ये एक कड़वी सच्चाई है। अब जब तक नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, ठीक है, उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, लेकिन अब कितना, अभी तक जो स्थिति है, लग रहा है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल तक वो अपनी पार्टी को संभाले रहेंगे। भले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, इसके बावजूद वो अपनी पार्टी को संभाले रहेंगे। लेकिन उनके बाद इस पार्टी को कोई संभाल पाएगा, ये एक कड़वी सच्चाई है कि नहीं संभलेगी। कुछ लोग यहाँ गिरे, कुछ वहां गिरे, दिल के टुकड़े हजार हुए, तो वो चीजें होंगी। कहीं जिसको जहां जाना हो वो अपना आप चले जाएंगे। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी का लीगेसी अब लालू जी के परिवार के पास नहीं जाने वाला है, क्योंकि उनका अब जो, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव, ये तो अब आरजेडी के सर्वमान्य नेता बना दिए गए हैं, लालू जी ने उनको सिर पर रख दिया है ताज, और विपक्ष के नेता भी हैं बिहार विधानसभा में। लेकिन देखिए, ऐसे क्रूशियल मौका पर जब नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन कर रहे हैं और नया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चयन करेंगे, ये भी कहा जा रहा है, चाहे वो भाजपा से बने या जदयू से बने, लेकिन तय करेंगे नीतीश कुमार जी। तो इसमें अगर तेजस्वी प्रसाद यादव के पास यदि थोड़ा सा राजनीतिक परिपक्वता होता या उनके कोई सलाहकार मंडली में परिपक्वता होता, मैच्योरिटी होती, तो वो इस मौके पर, जैसे अभी लंबा चौड़ा ट्वीट आया है तेजस्वी प्रसाद यादव का, जिसमें 100 कमियां उन्होंने गिनाई है कि बिहार में साक्षरता दर कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है, फलाना है, ढेकाना है, बहुत सारी चीजें। अभी वो नीतीश कुमार जी के साथ 2 बार डिप्टी सीएम रहे। नीतीश कुमार जी ने उनका राजनीतिक जन्म नीतीश कुमार जी के कारण हुआ। राजनीति में आरजेडी एक तरह से 2010 के रिजल्ट के बाद एक तरह से आरजेडी डेड फोर्स थी। उस आरजेडी को जिंदा कर दिया नीतीश कुमार जी ने। वो सब चीजें भूलकर और आज आलोचना पर उतर आए हैं। अगर इनमें परिपक्वता होती तो काफी तारीफ करते, दिल खोलकर तारीफ करते, क्योंकि जा रहे हैं तो इससे एक सिंपैथी गेन कर सकते थे कि हाँ, जो नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा वोट बैंक, इतना बड़ा अपना सिंपैथी वाला समूह बनाया है, महिलाओं का, ये 36% अति पिछड़ों का, महादलित वर्ग का, उनकी सिंपैथी आरजेडी के साथ हो सकती थी। इस सिंपैथी को आरजेडी ने 2003 में लाठी रैली के माध्यम से खो दिया था। मैं समझना आपसे ये चाहूंगा कि बड़ा नाम चल रहा है सम्राट चौधरी का, हालांकि तमाम लोगों को लग रहा है कि स्वाभाविक पसंद जो है वो सम्राट चौधरी हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि निशांत की जगह नीतीश कुमार से भी अगर पूछा जाएगा तो वो नाम लेंगे सम्राट चौधरी का, और ये भी कहा जा रहा है कि चुनेंगे मुख्यमंत्री अगला जो भी वो नीतीश कुमार चुनेंगे। तो ऐसे में क्या सम्राट चौधरी की लॉटरी खुलेगी या फिर कोई नाम अलग ही पिटारे से निकलेगा, पर्ची आएगी किसी और के नाम की जो वहीं जाके पता चलेगी और बड़ा सरप्राइजिंग नाम होगा नितिन नवीन की तरह? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इसमें दोनों संभावनाएं हैं कि यह भी कहा जा रहा है, जैसे आज ललन सिंह का बयान भी आया है कि नीतीश कुमार जी यानी मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उस हिसाब से यदि मानना जाए तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का पहला पसंद सम्राट चौधरी होंगे। इसका एक कारण यह भी है
कि 1994 में जब समता पार्टी बना तो समता पार्टी का एक आधार था लौह कुश समीकरण, और उसमें सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी जी का काफी योगदान था नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में। और एक लौह कुश समीकरण के आधार पर वो समता पार्टी का गठन हुआ, जो बाद में ठीक है वो बहुत विस्तारित हुआ और बहुत बड़ा जनाधार के साथ पार्टी आज तक कायम है। वो जदयू बन गई बाद में पार्टी, तो वो अलग बात है, लेकिन जो बेस था वो लौह कुश समीकरण है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी के मन में कहीं आकांक्षा बैठी हो कि लौह के बाद कुश समीकरण, क्योंकि कुर्मी समाज को लौह और कुशवाहा समाज को कुश, लौह वंश का कुश वंश का माना जाता है, और उसमें लौह कुश समीकरण बिहार में ये चला है। तो उस लिहाज से हो सकता है कि सम्राट चौधरी को अगले 2030 तक यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए, 2030 में उनको केंद्र में शिफ्ट किया जाए। हालांकि इतना लंबा कौन सोचता है, कौन देखता है, ये एक अलग विषय है। इसका कारण ये है कि भाजपा के लिए दो दिग्गज बिहार में अभी बैठे हुए हैं, ठीक है बीमार हैं, बीमार होने के बावजूद दोनों का अपना अपना जनाधार है, अपना अपना ठसक है, बहुत बड़ी लंबी राजनीतिक अनुभव है। एक नीतीश कुमार जी हैं तो एक लालू प्रसाद यादव जी हैं, और दोनों से की राजनीति के सामने भाजपा को राजनीति करना है, और उस परिस्थिति में भाजपा को कदम अगले 5 साल तक बहुत ही फूंक फूंक कर लेने होंगे, क्योंकि भाजपा इन दोनों को एक साथ, अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो भाजपा के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है, और ये भाजपा अच्छी तरह जानती है। तो इसीलिए, और ये भी माना जा रहा है कि इन दोनों बड़े नेताओं का स्वास्थ्य जिस तरह से दिनों दिन गिरता जा रहा है, 2030 में ये लोग प्रासंगिक नहीं रह जाएंगे, ये भी माना जा रहा है। तो उस टाइम भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं रहेगी, लेकिन इस टाइम मतलब कुछ वर्षों तक भाजपा के लिए बिहार में बहुत बड़ी चुनौती है, और उस स्थिति में भाजपा के लिए बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार जी के भावनाओं का एक एक चीज का सम्मान करें। जी सर, सम्मान तो अब चुनाव अगला बहुत दूर है। आपने खुद ही कहा कि 2030 में क्या स्थिति होगी। लालू प्रसाद यादव तो पहले ही आउट हो चुके हैं, बल्कि इस बार तो दिलचस्प ये भी था कि लालू यादव ने जिन लोगों को सिंबल दिया, तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटे, उन्होंने उन लोगों को वापस बुलाया और सिंबल वापस ले लिया, क्योंकि कांग्रेस से गठजोड़ की कुछ बात थी। लालू यादव की स्थिति तो अपने घर के अंदर ये हो गई है, लालू युग तो जा चुका है, और नीतीश कुमार यही समझ गए थे, इसीलिए बताया जाता है कि 2024 में वो वापस लौटकर एनडीए में आए। और ये भी बताया जाता है कि इस तरह की उनकी घेराबंदी हो चुकी है कि अब वो दाएं बाएं ज्यादा नहीं होंगे, और इसीलिए निशांत कुमार के नाम की डिमांड है। दो पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं जेडीयू के, उनके बारे में तो लगातार चर्चा है कि वो जेडीयू से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से निर्देश लेते हैं। और आज की स्थिति में यह भी बताया जाता है कि नीतीश कुमार जी अब उस स्थिति में नहीं है, वो नीतीश कुमार नहीं है। उनकी लिगेसी किसके पास जाएगी वो एक अलग बात हो सकती है, कि लिगेसी इनके साथ जाए या लालू यादव के साथ जाए, या तीसरा कोई दल आए या कोई नया गठबंधन बने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी आज के तौर पर भी 20 साल लगातार सत्ता में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी अपना कोई निजी नेतृत्व कम से कम बिहार में डेवलप नहीं कर पाई। लेकिन नीतीश कुमार जब भी जाएंगे, जितने भी दिन वो मुख्यमंत्री हैं, जब भी इस्तीफा देंगे, बहुत ही शान के साथ जाएंगे, क्योंकि जनता से चुने हुए व्यक्ति हैं। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को बदलने का काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया। स्वास्थ्य हमेशा हर किसी का एक सा नहीं रह सकता। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। कयामत की रात आज होगी या जैसा सर बता रहे हैं 12 तारीख को होगी, वो देखने की बात है। वो लौट कर आकर इस्तीफा देंगे, नई सरकार का क्या गठन होगा, क्या चेहरा होगा। सिंह साहब, आपने हमें वक्त दिया, इतना समय दिया, हम बार बार आपको कष्ट देंगे इस मुद्दे को, जितना विस्तार से और जितना बारीकी से आप समझा सकते हैं शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति समझा पाए। बहुत आभार आपका सर, सभी देखने वालों का भी आभार। नमस्कार।